हमारे एक व्यूअर हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि सर 5 लाख रुपया लमसम करना है, कहाँ करें 5 लाख रुपया लमसम, कम से कम 8-10% का रिटर्न दें और थोड़ा मार्केट गिरे तो असर थोड़ा कम पड़े। तो आज उन्हीं के कमेंट पे वीडियो है और इस वीडियो में हम 2 फंड बताएंगे, एक HDFC हाइब्रिड फंड और एक SBI हाइब्रिड फंड। 2 फंड बताएंगे और इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि SWP से पेंशन कैसे ले सकते हैं इन सब फंड से। तो इस वीडियो में हम यही समझेंगे। आप पूरा वीडियो देखिए, थोड़ा वीडियो लंबा होगा, आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और पेंशन कैसे काम करता है, वही 5 लाख रुपया से आप कितना पेंशन ले सकते हैं, लास्ट में हम आपको बताएंगे। और इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि ये 8 साल, 10 साल, 20 साल ऑल टाइम में उसी 5 लाख रुपये का कितना बना के दे चुका है। और ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से वीडियो है, जानकारी के लिए वीडियो है। आपका भी कोई कमेंट हो तो आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं, जैसे इन भाई साहब ने कमेंट किया है। तो इनको 5 लाख से हम बताएंगे और 5 लाख का ही पास्ट का परफॉर्मेंस इसका क्या है वही आज हम बताएंगे। देखिए, हाइब्रिड फंड एक कैटेगरी होता है, जैसे लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप और बहुत सारे कैप हैं। तो वैसा ही एक हाइब्रिड फंड होता है। ये फंड आधा आपका इक्विटी में जाता है और आधा, इक्विटी मतलब शेयर में, और आधा आपका डेप्ट में जाता है या बॉन्ड में जाएगा, सिल्वर में जाएगा, गोल्ड में जाएगा। तो इसमें तो 50-50% का है, मतलब आधा आधा है। और किसी में 35% और 65% का रेशियो रहता है, यानी 35% डेप्ट में और 65% इक्विटी में। लेकिन इस फंड में 50-50% का है। आप पूरा वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर आप सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह का नॉलेज वीडियो रोज मिलेगा आपको और मिलता ही रहेगा। HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड, ये फंड बहुत ही पुराना है। AUM है इस फंड में 1,07,926 करोड़। बेंचमार्क है इस फंड का निफ्टी 50 हाइब्रिड कंपोजिट डेप्ट फंड। ये 50-50%, यानी 50% आपका इक्विटी में जाएगा और 50% डेप्ट में जाएगा। तो आप जानते ही हैं कि मार्केट गिरता है तो इक्विटी घटता है और गोल्ड बढ़ता है, तो इसीलिए ये बैलेंस बना के रखता है। अगर मार्केट गिरेगा तो इक्विटी घटेगा, गोल्ड बढ़ेगा, सिल्वर बढ़ेगा और सब भी जो भी रहेंगे बॉन्ड वॉन्ड, वो तो उतना रिटर्न रहता ही है। तो ऐसा ही ये बैलेंस बना के रखता है। इसीलिए हाइब्रिड फंड से आप पेंशन भी ले सकते हैं और ये फंड ज़्यादा वोल्टाइज नहीं होते हैं, यानी ज़्यादा गिरते नहीं हैं और ज़्यादा बढ़ते भी नहीं हैं, मतलब मैक्सिमाइज रिटर्न ये फंड देते हैं। अब ये देखेंगे स्टेटस इसका ओपन एंडेड स्कीम है। आप जब मर्जी तब आप निकाल सकते हैं, जब मर्जी तब आप डाल सकते हैं, कोई रोकथाम इसमें नहीं है। अब यहाँ देखेंगे ये इन्वेस्टमेंट आप इसमें 100 रुपया से SIP के जरिए भी कर सकते हैं। लॉन्च डेट आप देखेंगे 1/2/1994। आप सोचिए कि ये 31-32 साल हो गया इस फंड को चलते हुए, 31-32 साल। अगर आप बैंक से करते हैं या किसी एडवाइजर से करते हैं या किसी आप डिस्ट्रीब्यूटर से करते हैं, एजेंट से करते हैं, तो एक्सपेंस रेशियो लगता है। तो 1.34% एक्सपेंस रेशियो है, यानी खर्च है। यदि आप स्वयं करते हैं ऐप के माध्यम से या किसी ऑनलाइन माध्यम से आप स्वयं करते हैं, मतलब खुद के मैनेजर आप बनेंगे, तो इसमें 0.74% है। तो एक्सपेंस रेशियो में आधे आधे का अंतर होता है लगभग। होल्डिंग की बात करें, जो पैसा इन्वेस्टमेंट होगा वो 341 कंपनी में ये पैसा चला जाएगा। अब यहाँ समझते हैं कि ये रिटर्न कैसे बना के दिया है। 1 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल ऑल टाइम 5 लाख रुपए का। और ये फिर बोल रहा हूँ, ये मात्र जानकारी के लिए वीडियो है, समझने के लिए वीडियो है। ये जरूरी है कि जो मैं बता रहा हूँ ये फंड आप लीजिए, आप अपने हिसाब से लीजिए। मार्केट गिरेगा तो इस पर भी असर पड़ता है। अब आप देखेंगे 5 लाख रुपया 1 साल पहले कोई डाला होता तो 7.47% का रिटर्न दिया है। 5,37,000 ये बना चुका है पास्ट में 1 साल में। आप देख रहे हैं 1.5-2 साल से मार्केट कुछ बढ़ा नहीं है, लेकिन ये फंड 7% का रिटर्न दिया है। स्मॉल कैप, बहुत सारे स्मॉल कैप हैं, मिड कैप हैं, माइनस में चल रहे हैं, लेकिन ये 7% दिया है। क्योंकि डेप्ट में भी पैसा है, गोल्ड में भी पैसा है, सिल्वर में भी पैसा है, बॉन्ड में भी पैसा है 50%, इसीलिए रिटर्न दिया है। क्योंकि मार्केट गिरेगा तो गोल्ड बढ़ेगा, सिल्वर बढ़ेगा, मार्केट बढ़ेगा तो सिल्वर घटेगा।
यही होता है, गोल्ड घटेगा। अब चलते हैं, 5 लाख रुपया 5 साल पहले कोई इस फंड में इन्वेस्टमेंट किया होगा तो 18.73% का रिटर्न दिया है। अब यही 5 साल में 11,80,000 ये पीछे बना के दे चुका है। 10 साल में देखेंगे, 5 लाख रुपया 10 साल 14.63% का रिटर्न दिया है। 19,61,000 ये भी पास्ट में बना के दे चुका है। अब देखेंगे 15 साल के लिए, 5 लाख रुपया 15 साल पहले कोई इस फंड में डाला होता 13.47% का रिटर्न दिया है। 33 लाख ये भी पास्ट में बना के दे चुका है। अगर कोई 20 साल पहले 5 लाख रुपया इसमें डाला होता तो 15.02% की रिटर्न से 82 लाख रुपया ये पीछे बना के दे चुका है। अगर ये ऑल टाइम, मतलब जब से ये फंड चालू है, लगभग 31-32 साल हो गया, 94 से जोड़ेंगे तो 31-32 साल हो गया, तो लगभग ये 5 लाख रुपया कोई उस समय डाला होता ऑल टाइम में, इसके जब से ये फंड चालू तब से कोई डाला होता तो ये 31-32 साल मान के चलिए होता है। 17.96% के रिटर्न से ये 5 लाख रुपया का 9,80,00,000 ये पास्ट में दे चुका है ऑल टाइम में। यानी अपने ऑल टाइम में 5 लाख का 9,80,00,000 ये तो हो गया HDFC हाइब्रिड फंड। अब एक और फंड देख लेते हैं, बैंक वाला ही फंड है। लास्ट में हम बताएंगे कि पेंशन कैसे लेते हैं और उसका रिटर्न कैसे होता है। रिटर्न भी भाई, हम पेंशन लेंगे तो रिटर्न आखिर रिटर्न देगा तभी तो पेंशन लेंगे, तो लास्ट में हम आपको बताएंगे, आप ये पूरा वीडियो देखिए। SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड, इस फंड में भी एवीएम 82,862 करोड़ रुपया है। इतना पैसा ये फंड मैनेजर मैनेज करता है और पब्लिक का उतना पैसा है। ये बेंचमार्क है हाइब्रिड 35% और एग्रेसिव 65%, यानी 35 और 65 का ये इन्वेस्टमेंट करता है। एग्रेसिव मतलब इक्विटी में 65% और डेप्ट में 35%, सिल्वर गोल्ड बॉन्ड जो भी हो गया 35%। मार्केट गिरेगा तो ये घटेगा, तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो बैलेंस बनाएगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा तो फिर बैलेंस बनाएगा। तो यही होता है हाइब्रिड फंड में। लॉन्च डेट की बात करें, ये लॉन्च डेट इसका 1/12/1995, 1995, ये भी 30 साल समथिंग ऊपर ही हो गया। ये भी ओपन एंडेड स्कीम है, जब मर्जी तब आप निकाल सकते हैं, जब मर्जी तब आप डाल सकते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट लमसम करेंगे तो 1,000 से हो सकता है, SIP 500 से आप चालू कर सकते हैं। रेगुलर में यदि आप बैंक से SIP करेंगे या किसी डिस्ट्रीब्यूटर से करेंगे, एजेंट से करेंगे, तो वो एक्सपेंस रेशियो 1.38% है। अगर आप डायरेक्ट स्वयं आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 0.71%। होल्डिंग की बात करें, 111 कंपनी में ये पैसा आपका चला जाएगा। अब चलते हैं इसका देख लेते हैं परफॉर्मेंस। 5 लाख रुपया 1 साल पहले कोई डाला होता 12.27 का दिया है। कौन सा फंड है कि आपका 1 साल में रिटर्न दिया है? कोई फंड नहीं है, सब ऊपर नीचे हैं। माइनस में बहुत सारे फंड माइनस हैं। तो ये देखिए 5,61,000 12.27% की रिटर्न से दे चुका है। 5 लाख रुपया 5 साल 12.69% का रिटर्न दिया है। 9 लाख ये बना के दे चुका है पास्ट में। SBI हाइब्रिड इक्विटी फंड 5 लाख रुपया 10 साल 12.34% का रिटर्न दिया। 16 लाख ये भी पास्ट में बना के दे चुका है। 15 साल में आप देखेंगे 12.62% का, 5 लाख का 29 लाख बनाया है। फिर 20 साल में कोई 20 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया होता तो 12.95% से 57 लाख बना चुका है। 5 लाख रुपए का 57 लाख रुपया 20 साल में। ऑल टाइम का इसका भी बात कर लें, ये 5 लाख रुपए का 30 साल मानते हैं तो 12.05% से 1,52,00,000 ये भी पास्ट में बना के दे चुका है। अब समझते हैं उदाहरण के तौर पे, अगर मान लीजिए ऐसे ही फंड में आपने 5 लाख रुपया लमसम किया 10 साल तक और 12% का एक्सपेक्ट रिटर्न यदि उसको माने तो 15,52,000 होता है। तो हम इसको 15.5 लाख ही मानते हैं, ये 2,000 3,000 छोड़ दीजिए, तो मान लीजिए 15.5 लाख हो गया। अब ये 15.5 लाख से पेंशन कैसे लेंगे वो समझ लेते हैं। अब ये 15.5 लाख यहाँ आ गया, 5 लाख रुपया डाला, 10 साल डाल के छोड़ दिया, 12% से 15,52,000 हुआ, तो हम 15.5 लाख यहाँ ले रहे हैं और 10 साल के लिए वहीं और छोड़ दे रहे हैं। तो जब 10 साल आप छोड़ेंगे और इसको भी 12% का रिटर्न मान रहे हैं, आप पेंशन लेंगे 10,000 रुपये महीने का, हर महीना आपको 10,000 पेंशन आता रहेगा। आप 10 साल में पेंशन लेंगे,
18 लाख, फिर भी आपका बैलेंस 10 साल बाद 42,47,000 आपका बैलेंस बच जाएगा। ये 12% से टोटल आपको मिलता है ये 15,50,000 का, 42 लाख ये और 18 लाख ये, 60 लाख रुपया समथिंग हो रहा है। आपने पैसा कितना लगाया? 5 लाख, लेकिन 10 साल यहाँ दिया और 10 साल यहाँ दिया, लेकिन यहाँ आप दे रहे हैं जब वो पैसा आपका बढ़ गया, जब यहाँ दे रहे हैं तो आप पेंशन ले रहे हैं। यहाँ तो आपने बढ़ने के लिए दिया और यहाँ आप पेंशन ले रहे हैं। अब पेंशन कैसे मिलता है और कटता है वो समझ लेते हैं। मान लीजिए 1 महीना में आपका पैसा उसी में है तो 15,50,000 हो गया। 15,50,000 का 12% के एक्सपेक्टेड रिटर्न से पैसा बन रहा है 15,400 रुपया, यानी ब्याज बन रहा है। आप ले रहे हैं 10,000 रुपये महीने का पेंशन, इसमें आपका बच गया 5,400 रुपया। अब 5,400 ये और ये 15,50,000 ये, यहाँ आपको कितना हुआ? 15,55,400। 15,55,400 इधर आ जाएगा दूसरे महीने में। फिर दूसरे महीने में आपका ब्याज बना 12% से इस पैसे का 15,454 रुपया, यानी यहाँ 54 रुपया ही आपको बढ़ा हुआ मिला। अब ये 15,454 रुपया 10,000 आप निकालेंगे तो इसमें बचा कितना? 15,60,854 रुपया, यानी 5,000 इसमें से भी बचा। फिर आपका यहाँ आके तीसरे महीने में आपका यहाँ आके एडजस्ट होगा तो 15,60,854 रुपया का ब्याज 12% से 15,508 रुपया हुआ। फिर इसमें से आप 10,000 निकाल लिए, फिर ये पैसा और ये पैसा जोड़ के कितना हुआ? 15,66,000। फिर 15,66,000 उठ के इधर चला आया चौथे महीने में, फिर इसका ब्याज होगा 15,563 रुपया। फिर इसमें से 10,000 पेंशन निकाल। भाई पेंशन तो जरूरी है, हर महीना पेंशन चाहिए, इसीलिए हम किए हैं। तो पेंशन फिर इसमें से निकालेंगे तो फिर बचा 15,71,962 रुपया, यानी जो आपका ये 5,000 हर महीने बचते जा रहा है इसमें ऐड हो जाएगा। जब यहाँ ऐड होते जाएगा तो ये पैसा बढ़ते जाएगा। फिर लास्ट में ये 5वां महीना में आप लिए तो पैसा हो गया 15,71,926 रुपया। इसका रिटर्न इतना आया 15,619 रुपया रिटर्न आया। लिया आपने 10,000 ही लिया, आया रिटर्न इतना 15,600, आपने 10,000 ही लिया। फिर आपका पैसा हो गया 15,77,545 रुपया। अब ये पैसा फिर उठ के इधर चला आएगा। ये ऐसा ही हर महीना, यानी मिलेगा आपको 15,000, लेंगे आप 10,000, तो जो 5,000 बच रहा है वो पैसा इन्वेस्टमेंट होते रहेगा। ये कैलकुलेटर के माध्यम से है। एक्चुअली मार्केट बढ़ता होता है, बढ़ता घटता है, तो किसी साल में 18 का दे देगा, किसी साल में 12 का देगा, किसी साल में 8 का देगा, तो एवरेज वो बन जाता है। अब लास्ट में आप वही आप देखेंगे, लास्ट महीना में 180 महीना में यानी 10 साल में आपका पैसा टोटल ऐसे ही करते करते हर महीना का 5,000 जोड़ते जोड़ते 42,15,675 रुपया है। अब इसका ब्याज आपको मिला 42,056 रुपया। अब 42,056 रुपया में से आप 10,000 ही निकालेंगे, लास्ट में भी तो 10,000 ही निकालेंगे तो 42,47,000 आप लास्ट में आपको निकलेगा। नहीं और आप पेंशन लेते जाइए, 20 साल लेते जाइए, 25 साल लेते जाइए, तो यहाँ आप 10,000 निकालेंगे, यहाँ 42,000 होगा, 45,000 होगा, 50,000 होगा, लेकिन आप 10,000 निकालेंगे, फिर यहाँ आपको बढ़ते चला जाएगा। ये होता है SWP। आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। देखिए ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है, जानकारी के लिए था। आप 5 लाख ही आपने यहाँ लगाया, सोचिए 5 लाख ही लगाया 10 साल के लिए। मान लीजिए सपोज 16 लाख हो गया, 10 साल में ही 16 लाख हो गया। ये रिटर्न बना के दिया है तो वही हमने ये 15 लाख हम 50,000 का ही हम ये कैलकुलेट में बताए हैं। मान लीजिए आपने 5 लाख ही लगाया शुरू में, लेकिन इस 5 लाख से 10 साल आपने छोड़ दिया, उसके बाद 15,50,000 का आप पेंशन 10,000 10,000 10,000 महीना 10 साल लेते रह गए। आपका पैसा का पैसा ये 42,47,733 रुपया जो नीचे आपको दिखा है, और ये दोनों जोड़ के आपको 60 लाख रुपया। ये ऐसे होता है SWP। आशा करूंगा कि ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। वीडियो जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिए। मिलते हैं ऐसी जानकारी के साथ अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।